दोस्तों ये रियल भविष्य पुराण बुक है। भविष्य पुराण में इस्लाम या मोहम्मद जीसस ईसा मसीह के बारे में क्या लिखा गया है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्या भविष्यवाणी की गई है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं रामायण महाभारत वेद पुराण बाइबल कुरान के, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गीय होने के उपरांत उस वसुधा तल पर अनेक राजा एवं 18 राज्य हुए हैं। मैं उनके नाम बता रहा हूँ, सुनो। पश्चिम में सिंधु नदी, दक्षिण में सेतुबंध, उत्तर में बद्रीनाथ धाम और पूर्व में कपिलाश्रम। इन्हीं के मध्य में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, पांचाल यानी पंजाब, कुरुक्षेत्र, कपिला, अंतर्वेदी, ब्रजस्थ, अजमेर, मरुधंता और गोर्जर यानी गुजरात। जिसके साइड में ब्रैकेट में आज का नाम लिखा गया है वो अभी मौजूद है, और जिसके ब्रैकेट में लिखा नहीं गया है वो राज्य अभी ख़त्म हो गए हैं। महाराष्ट्र, द्रविड़, कलिंग, अवंती, उड़ुप, बंग यानी बंगाल, गौड़, मागध और कौशल नामक ये 18 राज्य स्थापित हुए। इनके पृथक पृथक राजा थे जो अनेक भांति के भाषाभाषी और अनेक धर्म के प्रवर्तक थे। 100 वर्ष के बाद शकादी गणों ने उनके धर्म का विनष्ट होना सुनकर अपने अनेक सहायक वृंद समेत जो सिंधु नदी को पार कर इस आर्य प्रदेश में आए थे, तथा कुछ हिमालय पर्वत और कुछ लोग समुद्र मार्ग से आर्यों पर विजय प्राप्त कर उन्हें लूटपाट कर अपने देश लौट गए। साथ में इनकी स्त्रियों का अपहरण भी करते गए, जिससे उन्हें वहां पहुंचने पर अत्यंत आनंद प्राप्त होने लगा। उसी समय शालिवाहन नामक राजा ने, जो विक्रमादित्य का पोता कहा जाता था, अपने पिता का राज्य पुनः अपने अधीन किया। उस विजय में उसने दुर्धर्ष को चीन और ततार देश में उत्पन्न बाहिक कामरूप, रोम और खूर यानी खुरासन के राजाओं को बांधकर उनके खजानों को दंड के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने ही म्लेच्छों और आर्यों की भिन्न भिन्न मर्यादा स्थापित की। आर्य के राष्ट्र का नामकरण सिंधुस्तान हुआ, जो आधुनिक समय में हिंदुस्तान के रूप में है। उस महात्मा ने म्लेच्छों का स्थान सिंधु के पार प्रदेश में स्थापित किया। एक बार शकाधी नायक ने हिमालय के एक टीले की यात्रा की। वहाँ हून प्रदेश में के मध्य में उस पर्वत पर एक शुभ मूर्ति वाले पुरुष का दर्शन किया, जो गौर वर्ण और श्वेत वस्त्र से सुसज्जित था। आप कौन हैं? ऐसा पूछने पर उसने खुश होकर कहा, मैं ईश पुत्र हूँ, यानी जीसस हूँ, ईसा मसीह हूँ। मेरा जन्म कुमारी के गर्भ से हुआ है। मैं म्लेच्छ धर्म का प्रवक्ता और सत्यव्रत का परायण करता हूँ। इसे सुनकर राजा ने कहा, धर्म के विषय में आपका क्या मत है? उसने कहा, महाराज, इस म्लेच्छ देश में जो सत्यहीन एवं मर्यादा विहीन है, मसीहा होकर आया हूँ उनके लिए। ये ईसा मसीह ही दस्युगणों के लिए भीषण रूप धारण करेगी। उसी को मैं म्लेच्छ से प्राप्त कर मसीहा हुआ हूँ। भूपते, म्लेच्छ में मैं धर्म की स्थापना कर चुका हूँ, बता रहा हूँ, सुनिए। देह में स्थित शुभाशुभ रूपी मलग्रस्त मन को निर्मल करके, यानी मन में जो कुछ गलत धारणा होगी उसको मिटा के, मन को शुद्ध करके, माने दिल को साफ करके, मनुष्य सत्य और न्याय को अपनाकर सावधान होकर वैदिक मंत्र जप पूर्वक सूर्य मंदिर स्थित उस निर्मल परमेश्वर की ध्यान पूजा करें। जिस प्रकार परमेश्वर अचल है, उसी भांति सदैव साक्षात सूर्य भी अचल है। राजन, प्राणियों के नश्वर तत्वों, पंच तत्वों का चारों ओर से आकर्षण करने खींचने से ही इस कर्म द्वारा मसीहा नष्ट हो गया और हृदय में इसकी मूर्ति, जो नित्य शुद्ध और कल्याणप्रद है, स्थित हो गई। इसीलिए मेरा नाम ईसा मसीह यानी जीसस है। इसे सुनकर राजा ने उस म्लेच्छ पूजक को नमस्कार पूर्वक उस भीषण म्लेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया। उसके बाद मतलब ईसा मसीह को प्रतिष्ठित कर दिया उस हिंदू राजा ने। उस समय हिंदू नाम का कुछ था नहीं, ठीक है, हिंदू बाद में नाम दिया गया। पश्चात अपने राज्य में लौटकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान सुसंपन्न करके 60 वर्ष राज्योपभोग करने के उपरांत स्वर्ग को प्रस्थान किया। राजा के स्वर्ग चले जाने पर पुनः जो कुछ हुआ उसे बता रहा हूँ, सुनो।
नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, शालिवाहन के वंश में 10 राजाओं ने क्रमशः जन्म ग्रहण कर 500 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया है। पश्चात वे स्वर्गगामी हो गए। उन लोगों के राज्यकाल में मर्यादा क्रमशः विलीन होती गई, यहाँ तक कि 10वें राजा भोज के समय मर्यादा इस भूतल में नाम मात्र रह गई थी। उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भस्म देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, जिसमें 10 सहस्त्र सेना के 7 कालिदास भी थे। अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वो राजा सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के स्म्लेच्छों और कश्मीर के नारब दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अनेक उनके केशों खजानों को दंड रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा। उसी समय मोहम्मद यानी मोहम्मद नामक स्म्लेच्छों का आचार्य, मोहम्मद का नाम तो सुना ही होगा जो दूसरे धर्म को मानते हैं, तो मोहम्मद नामक स्म्लेच्छों का आचार्य यानी गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव जी की पूजा पंचगव्य समेत गंगाजल एवं चंदवाती से सुसंपन्न करके उनकी स्तुति करने लगे। भोजराज बोले, मरुभूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया है। स्म्लेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप है। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। श्री सूत जी बोले, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज, आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वो भूमि स्म्लेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। यहाँ बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था, वो अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का बर्धक है। मोहम्मद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तो जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, विष्णु की मर्जी से होता है, ठीक है। लेकिन शिव जी ये शायद जानते नहीं थे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज, आपके देव मेरे दास हैं। देखिए, ये मेरा उच्छिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वो भी उस भीषण म्लेच्छ धर्म का अनुयायी होने के लिए सोचने लगा। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर मोहम्मद से कहा, धूर्त राजा को मोहित करने के लिए ये तुम्हारी माया है। अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक के अधमाधम का मैं वध कर दूंगा। इतना कहकर वो ब्राह्मण नवार्ण मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वो भस्म होकर स्म्लेच्छों का देवता हो गया। पश्चात उसके बाद उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। वहाँ अपने गुरु मोहम्मद का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य नीचे स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। उस स्थान को मदीनपुर यानी मदीना के नाम से स्थापित किया। वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है। रात्रि के समय वो मायावी देव पिशाच रूप से भोज से कहने लगा, राजन, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है। मैं तो ईसा की आज्ञावश इस दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लिंग काटना, शिखाहीन होकर केवल दाढ़ी रखना, दाढ़ी मतलब मूछ दाढ़ी, बड़ी बड़ी बातें करना और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे। कोल तंत्र के बिना ही वे पशुओं का भक्षण करेंगे। कुश के स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसलिए वो मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। यानी उस समय के लोग ऐसा मानते थे कि धर्म दूषक होंगे, ठीक है। उस समय के लोग मतलब कलयुग के लोग, तब तक लोगों का सोच बदल गया था। इस प्रकार का पिशाच धर्म में विस्तृत करूँगा, इतना कहकर वो चला गया। लेकिन सब कुछ होने का एक कारण है, विष्णु ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और राजा भी अपने घर लौट आए। तीनों वर्ण में इन्होंने स्वर्गपद संस्कृति वाणी और शूद्रों में प्राकृत भाषा स्थापित की। पश्चात 50 वर्ष राज करने के उपरांत स्वर्गगामी हो गए। उन्होंने ही सब देवों की मर्यादा तथा विघ्न हिमालय में के मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि में आर्यवर्त नामक देश स्थापित किया। वहाँ आर्य जाति के लोग रहते हैं और विंध्य के अंत में वर्ण संकरगण और सिंधु पार के मुसलमानों को भी स्थान दिया। ईसा मसीह धर्म बर्बर, तूश और सभी द्वीपों में देव एवं राजाओं की भांति स्थापित हो गया। तो ईसा मसीह का धर्म स्थापित
किया उस राजा ने, जैसे कि हमने पढ़ा अभी। तो दोस्तों ये थी वर्णन, लेकिन वीडियो शायद बड़ा हो गया इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, आप लोगों के पास समय नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। अगर आप मेरे रामायण महाभारत वेद पुराण बाइबल कुरान और भविष्य पुराण वेद इसके सारे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाना है मैंने कमेंट में लिख दिया है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।